आएंगे लोग जिनको अपना अस्तित्व बचाना है, वो सब किसान के साथ आकर के खड़े होंगे। अगर ये कानून इन्होंने धरती पर उतार दिए, अभी तक ये कागज में सांप, ये सांप अगर निकल के धरती पर चला गया, ये डस लेगा हमारी नस्लों को, खा जाएंगे हमारी ज़मीन को, बेच देंगे बड़े पूंजीपति का। इसलिए लड़ाई में आए हैं। जब वो पहले बार प्रधानमंत्री बने तो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, देश भर में विरोध हुआ, भूमि अधिग्रहण वापस होगा। फिर वो FDI लेकर के आए, बाजार में कब्जा नहीं कर पाए तो अभी आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म किया। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करने से दलहन, खाद्यान्न, तिलहन, तीनों चीज़ों का जो 36% पूरे बाजार का हिस्सा है, ये तीनों के तीनों बड़े पूंजीपति के पास चले जाएंगे। बड़े पूंजीपति के पास जाने का मतलब ये कि हमारे से ये चीज़ें सब दूर हो जाएंगी। आज किसान के साथ खड़ा कौन है? दोस्त हमारा वो है। जो किसान के साथ नहीं खड़ा वो हमारा दुश्मन है। और हमें दुश्मनों को नज़रअंदाज करते हुए हमारे दोस्तों की संख्या बढ़ानी चाहिए और हमें जीतना चाहिए। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। आज़ादी से पहले नारे लगते थे कि अंग्रेजों बाहर छोड़ो, लेकिन दूसरा नारा लगता था ज़मीन उसकी होगी जो जोतेगा। ज़मीन की लड़ाई है। ज़मीन मोदी जी छीनना चाहते हैं। किसी भी तरीके से उनको एक ही चीज़ दिख रही है कि ज़मीन छीनो, बड़े रियल एस्टेट में बड़े पूंजीपतियों को दो। जिथे कि दिल्ली का जिहड़ा अंदोलन है इंटरनेशनल पद्धर का बन चुका है, उत्थे ही गल करिए तो इस अंदोलन दे विच किसानां नूं हौसला अफजाई देण लई जिथे पहलां दी गल करिए तो हरियाणा तो काफ़ी जिहड़े विधायक इत्थे पहुंचे है, तो अज दी गल करदे हैं कि अज किसानां नूं वड्डा हौसला जिहड़ा मिलिया है, क्योंकि राजस्थान तो CPM दे जिहड़े विधायक दल दे आगू है बलवान पुनिया जी, वो साडे नाल पहुंचे है, किसानां दा हौसला अफजाई करन पहुंचे हैं। गलबात करते हैं टिकरी बार्डर पे। सर, आज किसानों के हौसला अफजाई के लिए आए हूँ, क्या कहना है? हौसला अफजाई के लिए नहीं, सिर्फ मैं तो किसानों के साथ हूँ। जिस दिन राजस्थान में तीनों कानून आए थे और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने कानून पास किए, तब उसी समय हमने कहा था केंद्र के तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और हम इसके लिए इंच सेंटीमीटर लड़ेंगे। मैं तो किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके मदद करने के लिए आया हूँ और मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि यहाँ जो है कि बॉर्डर खुला है गुड़गांव से जयपुर, हम तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव से उभर जाते हैं लोग, हम उस बॉर्डर को रोकेंगे। देश भर में इस किसान को खड़ा करेंगे, इस नौजवान को खड़ा करेंगे। मसला ये है कि हमारी ज़मीन खतरे में है। आज़ादी से पहले नारे लगते थे कि अंग्रेजों बाहर छोड़ो, लेकिन दूसरा नारा लगता था ज़मीन उसकी होगी जो जोतेगा। ज़मीन की लड़ाई है। ज़मीन मोदी जी छीनना चाहते हैं। किसी भी तरीके से उनको एक ही चीज़ दिख रही है कि ज़मीन छीनो, बड़े रियल एस्टेट में बड़े पूंजीपतियों को दो। उन्होंने बार बार ऐसे प्रयास किए। जब वो पहले बार प्रधानमंत्री बने तो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, देश भर में विरोध हुआ, भूमि अधिग्रहण वापस होगा। फिर वो FDI लेकर के आए, बाजार में कब्जा नहीं कर पाए तो अभी आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म किया। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करने से दलहन, खाद्यान्न, तिलहन, तीनों चीज़ों का जो 36% पूरे बाजार का हिस्सा है, ये तीनों के तीनों बड़े पूंजीपति के पास चले जाएंगे। बड़े पूंजीपति के पास जाने का मतलब ये कि हमारे से ये चीज़ें सब दूर हो जाएंगी। हमें भूखा भी मारेंगे, हम हमारी ज़मीन में पैदा करेंगे, हम भूखा मरेंगे, ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए जनता को लड़ना चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए। कानून का रिफ्लेक्शन आता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद। बीमारी आती हाथी की चाल है, जाति चिंटी की चाल है। किसान भाइयों, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लड़ लो, वक्त है। अगर ये कानून इन्होंने धरती पर उतार दिए, अभी तक ये कागज में सांप, ये सांप अगर निकल के धरती पर चला गया, ये डस लेगा हमारी नस्लों को, खा जाएंगे हमारी ज़मीन को, बेच देंगे बड़े पूंजीपति का। इसलिए लड़ाई में आए हैं। गल करिए तो किसान आपदे जिहड़ा हक्कां लई अंदोलन कर रहे हैं, किते ना किते जेकर पंजाब सरकार की गल करिए वो भी किते ना किते मदद ते आई है, जिवें हुण राजस्थान की सरकार भी मदद कर रही है, तो जिहड़ी हरियाणा की सरकार है वो जिहड़ी किसानां नूं बिल्कुल जिहड़ी बॉर्डर नहीं टप्पण दे रही सीगी। इस नूं किसान किवें देखण, ये सियासत है जां वाकई जिहड़ा तुसीं जिहड़ा किसानां दे नाल खड़ गए हो आके? सियासत है हिंदुस्तान में। सियासत की तो हर चीज़ सियासत। मैं सियासत हूँ, आप सियासत हैं। हमारी हर चीज़ सियासत का हिस्सा है। हमें सियासत कौन से पक्ष की करनी है, कौन से पक्ष को मजबूत करना है, ये देखना है। आज किसान के साथ खड़ा कौन है? दोस्त हमारा वो है। जो किसान के साथ नहीं खड़ा वो हमारा दुश्मन है। और हमें दुश्मनों को नज़रअंदाज करते हुए हमारे दोस्तों की संख्या बढ़ानी चाहिए और हमें जीतना चाहिए। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमें मजबूती से लड़ना होगा। अपने सिर्फ इस बात पर नहीं उलझ सकते कि पंजाब का किसान, अरे आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह सबसे पहले शहादत में आया था। 23 साल का नौजवान उधम सिंह कहाँ जा कर के दुश्मनों पर हमले किए। ये
वो नस्ल है, हम पीछे 34 किलोमीटर से देख रहे हैं, ये वो नस्ल है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी से लेकर के आज तक, उससे पहले गदरी बाबा जितने भी हुए, जितने भी हमारे बादशाह हुए, सब ने एक ही चीज़ की, बदलाव किया है। ये बदलाव की बयार जो पंजाब से चली है, मैं कहता हूँ ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और देश भर का किसान आज इस किसान के साथ खड़ा है। और मैं तो मेरी कहूँ, मेरे विधायक दल की तरफ से कहूँ, हमारी पार्टी का किसान सभा का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज किसान के साथ खड़ा है और बहुत मजबूती के साथ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? अगर मोदी सरकार जितना लेट करेगी आंदोलन उतना विस्तृत रूप लेगा। मैं कहता हूँ राजस्थान से जो निर्दलीय विधायक हैं, जो कांग्रेस के युवा विधायक हैं, जो बसपा के विधायक थे, उन सब से मेरा संपर्क है। सब ये कह रहे हैं हम किसान के साथ हैं और आप सड़क पर उतरो, हम भी साथ हैं। बलराज कुंडू आए हैं, सोमवीर जी सांगवान आए हैं, सबसे मेरी बात होती रहती है, संपर्क में। सोमवीर जी आए हैं कि इस बात के साथ, और उससे पहले ये इसके हिसार के पास एक बरवाड़ा के MLA साहब थे, वो भी उस समय आएंगे। लोग जिनको अपना अस्तित्व बचाना है वो सब किसान के साथ आकर के खड़े होंगे। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ? मैं कहता हूँ वो इस प्रयास में कि हम कोई चीज़ ऐड कर दें, लेकिन किसान इस प्रयास में रहना चाहिए कि जब तक ज़मीन की बात नहीं हो, जब तक हमें आश्वस्त नहीं किया जाए कि आपकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, तब तक हमें लड़ना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार इस गलतफहमी में है कि संधू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर 2 जगह किसान हैं, पंजाब से जितने आने चाहिए थे आ लिए, वो ये फीडबैक ले रहे हैं। पर आज पूरे देश की जो आह्वान किया है, आज यहाँ आंदोलन से कल आह्वान कर दिया गया था सारे संगठनों मिल करके कि देश भर में नेशनल हाईवे जाम करने हैं, प्रदर्शन करने हैं, सभाएं करनी हैं 2 घंटे के लिए। कल 3 तारीख को पूरे देश के लोग, आज कह रहा हूँ मैं आपको, पूरे देश में विरोध की कार्रवाइयाँ होंगी। जहाँ बीजेपी का राज है वहीं होंगी, जहाँ दूसरे दलों का राज है वहीं होंगी। किसान दिल्ली के आए हुए किसानों से इतना प्यार करता है आज के दिन कि वो उसके लिए आह्वान पर कुछ भी कर सकता है। देखो साउथ इंडिया से 2500 मील यहाँ चल कर के आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हम किसानों के संपूर्ण कर्ज मुक्ति के राजस्थान के आंदोलन के गवाह रहे, हम पानी के आंदोलन में जेल में रहे, हमने किसानों की आंख में आंख डाल के देखी, किसान लड़ना चाहता है और जीतना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ CPM ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।